दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एक ही वीडियो में बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक से जुड़े इंपॉर्टेंट बातें, आपके डाउट्स को क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज के दिन का हीरो मतलब जेन टेक्नोलॉजी। ये दोस्तों जेन टेक की अगर हम लोग बात करें, ड्रोन वाली ये कंपनी है। मैं पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो कुछ सेक्टर मुझे पसंद आता है, उसमें से ये भी एक ऐसा सेक्टर है ड्रोन वाला जो कि 2 से 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एक है लॉजिस्टिक, उसी के साथ साथ एक है डिफेंस। तो इसमें ये कंपनी अच्छा है यहाँ पे काम करती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। बहुत ही ताज़ा सेक्टर है। ताज़ा मतलब पहले से भी था, बट सरकार के ओर से जो मदद मिलनी चाह रही थी वो अभी हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो डेफिनेटली ये कंपनियां बहुत अच्छा कर सकती हैं एंड ये लंबी अवधि के प्लेयर्स है। ऐसा नहीं कि आज के दिन ये 13-14% भागे, मतलब अभी ये भागते रहेंगे। इसके पहले भी मल्टीपल टाइम स्टॉक हम लोग को ऊपर नीचे जाते हुए देखने को मिला। आप देख सकते हैं एक टाइम पे 50 रुपये के आसपास था, फिर 50 से आप देख सकते हैं 100 के ऊपर चला गया, फिर वापस 40 रुपये तक आया, फिर वापस 100 पे गया, फिर ऐसे करते करते आज एक स्टॉक आप देख सकते हो लगभग 250 के ऊपर है करके। तो ये लंबी पारी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक गिरता है दोस्तों। एंड सबसे मेन चीज़ कौन सी, जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाई है कि मार्केट कैप देखिए, स्मॉल कैप है ये इजीली, मतलब आप चाहो तो इसको माइक्रो कैप भी पकड़ सकते हो, राइट। जितना शेयर प्राइस ऊपर जाता है वैसे कैटेगरी बदल जाती है। शेयर प्राइस थोड़ा सा नीचे आ जाएगा इसका 30-40%, वापस ये माइक्रो कैप कैटेगरी में आ जाएगा। तो ओवरऑल कंपनी बहुत रिस्की है। जब भी ये गिरता है 40-50% गिरता है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बट येस, अगर आपका ड्रोन सेक्टर के ऊपर कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली आपको लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, तब जाके आपको इसमें अच्छे खासे रिटर्न जरूर मिलेंगे। सो कंपनी का डायरेक्शन, मतलब सेक्टर का डायरेक्शन सही है। अभी कंपनी उसका कैसे यूटिलाइजेशन करना है ये देखना मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो मदरसन इंटरनेशनल, राइट। इसका नाम पहले मदरसन सोमी हुआ करता था। सो मल्टीपल टाइम्स मैं आपको बोल चुका दोस्तों, देखिए कंपनी खराब नहीं है, बट ये कंपनी का एडवांटेज क्या है कि यस ये सभी पूरे दुनिया में फैली हुई है। यही कभी कभी इनका डिसएडवांटेज भी बन जाता है, क्योंकि दुनिया में कहीं ना कहीं प्लस माइनस चीज़ें होती रहती है, तो जाके इस कंपनी को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वैसे तो देखा गया तो कंपनी ने अपने मतलब बहुत लंबी अवधि के इन्वेस्टर को तो मतलब इतना करोड़पति बना के रखा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। रिटर्न्स देखेंगे तो 1,00,000% के रिटर्न से प्लस 10 टाइम बोनस। यस, मतलब बहुत कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे मिलेंगे। बट ऑब्वियसली ये बोलना बहुत ईजी है, इतना लंबी पारी होल्ड करना हर किसी के बस की बात होती नहीं है। सो कंपनी नो डाउट बहुत सारे एक्विजिशंस कर रही है, लंबी पारी यहाँ पे खेलने वाली ये कंपनी। एंड प्रमोटर ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एंड प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं ऑब्वियसली कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, उनका विजन बहुत ही लॉन्ग टर्म का होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस TTML। सो TTML भी बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक यहाँ पे था। क्यों? टाटा ग्रुप की कंपनी, इसलिए जो बिगनर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि टाटा का नाम लग गया मतलब शेयर मार्केट में मैं किसी भी कंपनी में पैसा डाल दूँ तो वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, शेयर मार्केट है। सो TTML अगर हम लोग कहें तो आप देख सकते हो वही चीज़ है कि बिल्कुल तेज़ी, एंड तेज़ी के बाद आप लोगों ने देखा वो तेज़ी नीचे आ गई। क्यों? तेज़ी मतलब बोलते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्या होता है, तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे तो आपको बहुत सारे शेयर्स देखने को मिल जाएंगे, धीमे धीमे करके अभी ये नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि TTML कहाँ पे आ रहा है, लगभग 42 रुपये के आसपास। अभी आप बोलोगे ये 42 बोलने की क्या जरूरत थी, तो दोस्तों आपको याद होगा कि TTML का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने कर्जा लेके रखा है, बहुत सारा कर्जा, जिसको हम लोग बोल सकते हो कि PNL में देखोगे तो फाइनेंस कॉस्ट के नाम से दिखाया जाता है। सो TTML का जो कर्जा है उसके ऊपर जो फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट जो यहाँ पे पड़ता है ये इनके प्रॉफिट से ज़्यादा है। देखिए कंपनी प्रॉफिट कमाती है, पर जो उसको पूरा पूरा पैसा है ना वो इंटरेस्ट में चला जाता है। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डेमो ही दे देता हूँ। ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट मैंने ओपन किया, किसके? TTML की ही है। देखिए कंपनी नुकसान में नहीं है, प्रॉफिट देखिए कमाल का, वो 120, 118, 122, 129 शेयर, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है। मार्जिन भी बहुत कमाल के हैं। बट कहाँ पे दिक्कत आ गई? यस, इंटरेस्ट देखिए, कर्जा लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट देखिए 300, 300, 350 का इंटरेस्ट है। मतलब कमा कितने रही है कंपनी, थोड़ा अगर मैं इसको स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट कर लूँ, ये देखिए 120 का प्रॉफिट है। सो 350 जा रहा है लोन के इंटरेस्ट में, राइट। ये देखिए, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब ये जो प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा आ रहा है वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, लॉस में तब्दील हो जाता है, माइनस माइनस माइनस। तो ये दिक्कत है इसकी। तो डेफिनेटली ये कंपनी अगर अपने कह सकते हैं हम लोग कर्जे को, लोन को अगर इक्विटी में तब्दील कर दे, क्योंकि कंपनी ने बीच में प्लान किया था और तभी ये कंपनी का शेयर प्राइस देखो यहाँ पे चलता था, तो तभी उन्होंने बोला था कि चलो हम लोग रेडी है करके। एंड 42 रुपये के आसपास इसका फेयर वैल्यू निकल रहा था। सो जैसे एक खबर सामने आ गई, स्टॉक जो क्रैश हुआ, ज़बरदस्त गिरा, फिर बाद में वापस इस चीज़ को मैनेजमेंट ने कैंसिल कर दिया, वापस स्टॉक भागा। सो अल्टीमेटली अभी वो उसी की रेंज के आसपास आ रहा है, किधर? 42 रुपये के आसपास, जो उसका फेयर वैल्यू था, जो कि मैनेजमेंट ने खुद सब कुछ कैलकुलेशन करके यहाँ पे बताया था। सो ठीक है, अभी मुझे ऐसा लगता है कि TTML के मैनेजमेंट ने विचार करना चाहिए, अभी स्टॉक इतना नीचे आ ही चुका है। सो कर्जे को अगर वो यहाँ पे इक्विटी में
मतलब तब्दील कर जाएंगे तो शायद से हम कह सकते हैं कि इसका पुनर्जन्म यहाँ पे हो सकता है, बट ये होगा नहीं होगा वी डोंट इवन नो। एंड इसके पहले अगर इसके चलते अगर जाके पैसा लगाना, ये मतलब एक सट्टा हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सिमिलर वे BCG की भी बात करें तो आप देख सकते हो ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी आ गई, तो वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर खुश हो ही जाते हैं। पब्लिक होल्डिंग जाके देख लेना का लगातार बढ़ते रहता है, एंड बाद में डंप करने के लिए पब्लिक ही तो चाहिए, तो वो कर लेते हैं। ये मार्केट का रूल है, इसको कोई बदल नहीं पाया अभी तक और आगे भी नहीं बदल पाएंगे। सो इमोशनल होके क्या कर लेते हैं, निवेश कर लेते हैं। इसमें वर्स्ट पॉइंट कौन सा है BCG में कि देखा गया तो यस प्रमोटर थोड़ा निकल रहे, ये एक वर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे। सो संभाल कर रहना चाहिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा ऐसे कंपनी जाने से। ये देखिए एक और सुजलॉन एनर्जी, ये भी कितने सारे कमेंट्स आते हैं सुजलॉन एनर्जी के ऊपर, बहुत सारे लोग गुस्सा भी होते हैं सर कितना कवर करोगे, तो उनको बताने के लिए बोलना ही पड़ता है दोस्तों, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, राइट। अगर जाना ही है तो लर्निंग के लिए जाओ। लर्निंग के लिए जाना मतलब क्या होता है, चलो 100 रुपया लगा दिया, 200 लगा दिया, अरे चलो 500 लगा दिया, 50,000 लगा दिया, 1 लाख लगा दिया, ये क्या बात हुई, राइट। मतलब आप तो मतलब मटका ही खेल रहे हो ना, चल गया तो चल गया, नहीं चल गया तो शेयर मार्केट खराब। तो शेयर मार्केट खराब नहीं है दोस्तों, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है। सो ऐसी कंपनी जहाँ पे कोई बिजनेस ही नहीं है, बहुत मुश्किल से ये अपने खर्चे चला पाते हैं। तो एंड सबसे मेन इंडिकेटर क्या है, देखिए चार्ट पैटर्न ऐसे टाइम पास के लिए थोड़ी ना नीचे आते हैं। सो बड़े प्लेयर्स ने तो इनको देखता भी नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर इनको देखते रहते हैं उम्मीद के चलते कि आज नहीं तो कल भागेगा ही भागेगा। अगर ये कल स्टॉक अगर मान लीजिए अगर 8 से अगर 16 भी हुआ ना, इतनी भीड़ आएगी पब्लिक की इसमें खरीदने के लिए, फिर ऑपरेटर यहाँ पे खुश हो जाएगा, लेके जाएगा 20 पे और इतना जोरदार डंप करेगा कि 2 रुपये तक लाके छोड़ देगा। सो ये चीज़ें शेयर मार्केट में चलती रहती है, दूर रहना है ऐसी चीज़ों से। अच्छे फंडामेंटल्स क्वालिटी वाले स्टॉक्स को देखिए दोस्तों। विप्रो, सो विप्रो की अगर हम लोग बात करें तो विप्रो स्लो चलता है। विप्रो में भी बहुत सालों के सवाल आते रहते हैं। विप्रो खराब कंपनी नहीं, बट इसका नेचर ही स्लो है। मैं मल्टीपल टाइम्स आपको यहाँ पे बोल चुका हूँ, अगर आप इसमें निवेश करते हो सो बहुत भयंकर पेशेंस यहाँ पे होने चाहिए। एंड इसके रिटर्न देने का तरीका बोनस वाला है, राइट, बहुत ज़्यादा ये बोनस यहाँ पे देता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे IRCTC, सर IRCTC तो लगातार नीचे ही जा रहा है। सो कंपनी कैसे, देखिए मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो येस सरकारी कंपनी है, ये तो एक रिस्क है ही है। और इसका बेस्ट हम लोगों ने डेमो भी देख लिया कि सरकारी कंपनी के डिसीजंस कैसे यहाँ पे होते हैं। मतलब जो मैनेजमेंट रहता है बहुत ही मतलब उथल पुथल वाले डिसीजन होते हैं, एक बार हाँ बोलते हैं फिर वापस खुद ही विड्रॉ कर लेते हैं, बट स्टॉक का मोमेंटम तोड़ दिया। पर ओवरऑल अगर हम लोग बिजनेस की बात करें तो मोनोपोली वाला बिजनेस है, ये एक एडवांटेज जरूर देखने को मिल जाता है। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, PNL स्ट्रॉन्ग है। सो बहुत ही अगर आपका नजरिया लंबा है तो आप डेफिनेटली IRCTC में प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हो, बट लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म में कुछ भी यहाँ पे मिलेगा नहीं, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो येस बैंक की अगर बात करें तो दोस्तों ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जैसे जैसे मार्च नज़दीक आ रहा है आपने इसको मतलब सिर्फ मतलब दूरी ही बरतनी चाहिए, क्योंकि अभी लॉकिंग खुलने वाला है। उसके बाद कौन कितना यहाँ पे टिकेगा नहीं रहेगा, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एंड 70% से ज़्यादा लॉकिंग है। सो आप अंदाज़ा लगा लो कि 10% ने भी मन बना लिया कि निकलना है करके, 10 रुपये के आसपास उनको इक्विटी मिला था, बस काफ़ी है सर्किट के ऊपर सर्किट लगने के लिए। तो संभल कर रहना चाहिए, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना। मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बोल चुका हूँ, देखिए कंपनी के रिजल्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कि वरना स्टॉक जाने के लिए क्या 30 पे भी जाएगा, टिक पाएगा क्या, नहीं आ जाएगा नीचे वापस। तो ये ऐसा नहीं चाहिए। हम इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, यस वो कंपनी में वो दम होना चाहिए। अगर कंपनी में दम होता है ना तो फिर वो कंपनी ऊपर से नीचे गई ना तो भरपूर उसमें बाइंग होती है। बहुत सारे लोग इसमें खरीदारी करते हैं, म्यूचुअल फंड आके खरीदारी करते हैं, बट कंपनी के फंडामेंटल्स में ही दम नहीं होगा ना तो कोई नहीं आएगा वहाँ पे। हम लोग सिर्फ उम्मीद करते रहेंगे आज होगा कल होगा परसों होगा, और बस उम्मीद के ऊपर जीते ही रहते हैं। तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करना है। अभी तो सबसे बड़ी इनकी अग्नि परीक्षा यहाँ पे होने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे IEX, यस ये कंपनी अच्छी है, नो डाउट, बहुत बढ़िया इनका परफॉर्मेंस है। एंड अलग अलग सेगमेंट में भी हम लोगों को ये एंटर करते हुए देखने को पड़े, बट यस ये कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। मिड कैप क्वालिटी है ना तो रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। अब कंपनी अगर खराब होती तो इतना अच्छा थोड़ी ना हम लोगों को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल जाता, बट कोई बात नहीं, जो स्टॉक जितना तेज़ी दिखाता है उसमें उतनी गिरावट भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो अभी की अगर हम लोग बात करें, ये सरकार ने फुल कैपेसिटी के हिसाब से पावर वाले कंपनीज़ को यहाँ पे एनर्जी जनरेट करने के लिए कहा है, और एक्सेस वो यहाँ पे आकर ट्रेड करेंगे। तो इस आने वाले समय की अगर मैं बात करूँ मई जून तक IEX में हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे LIC के बारे में, सो LIC तो आप सभी लोगों को पता है ये एक ही चीज़ के चलते फेमस हो चुका है, एंड वो है अदानी। यस अदानी में उन्होंने इतना भयंकर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है, राइट। हाँ बोलने के लिए हम लोग बोल सकते हैं सर ये तो 1% है, अरे बट 1% कितना है, 30,000 करोड़,
राइट। सो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो 30,000 करोड़ की बात करें तो वो 80,000 करोड़ हुआ, 80,000 करोड़ अभी वापस 30,000 करोड़। एंड आज की गिरावट के बाद अभी अगर मैं चेक भी कर लूँ यहाँ पे, शायद से आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगा कि बिल्कुल कॉस्ट के करीब ही हम लोग को अभी यहाँ पे LIC आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब उनका इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें, सो शायद से हम लोग पकड़ सकते हैं कि सोमवार मंगलवार अगर लगातार ऐसी गिरावट यहाँ पे जारी रही तो डेफिनेटली LIC का जो पैसा है वो अभी हम लोग को लॉस में तब्दील होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बिल्कुल बॉर्डर पे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे। सो ये उनके लिए झटका यहाँ पे हो सकता है। एंड आने वाले Q4 के नंबर देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। ये सिर्फ इंश्योरेंस का काम नहीं करती है, बहुत बड़ा पैसा है इनके पास। इतना पैसा रिलायंस के पास भी नहीं है। रिलायंस तो बोलने के लिए नंबर 1 है, एक्चुअल में नंबर 1 LIC है। इतना पैसा इनके पास, इन्होंने तो मार्केट में तो कितना है, सिर्फ 5-6% ही डायल्यूट किया है। अगर ये पूरा आ जाएंगे ना तो मतलब इतना ज़्यादा मतलब उनका मार्केट वैल्यूएशन हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बट ये जो एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिली, इसके चलते LIC को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है। देन बात करेंगे अदानी पावर से रिलेटेड। अदानी पावर से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया, सर क्या अदानी पावर में जा सकते हैं, वैल्यूएशन की और देख लेना, P5 का हो गया। देखिए मैं अगेन आपको यही बात कह रहा हूँ कि अदानी की कुछ कंपनियाँ हैं ना, जैसे कि पावर है, देन उसी के साथ साथ पोर्ट है, देन उसी के साथ साथ विलमार्ग है। ये एक्चुअल में उनके बिजनेसेस में दम है, बट ये जो पूरा अभी हम लोग को ग्रुप के ऊपर ही उंगली उठाती हुई देखने को मिली है एलिगेशन की। सो अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कितना भी अच्छा बिजनेस करे, इनकी ठुकाई होने वाली है। आप देख भी रहे हो यहाँ पे इनके अच्छे बिजनेस होने के बावजूद ये उनके ऊपर प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ऐसा नहीं, वैल्यूएशन मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता कि पी देख लिया और जाके निवेश कर लिया करके, या फिर सस्ता मिल रहा है इसीलिए। वैसे तो देखा गया तो रिलायंस पावर भी सस्ता मिल रहा है, या का पी तो उससे भी सस्ता है करके, बट आप चेक कर लो ना कि स्टॉक इतना ऊपर से नीचे आया क्यों करके, राइट। मतलब ये मैं कंपैरिजन क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को कि गिरावट के पीछे की वजह ये अगर आप नहीं जानोगे तो फिर कैसे चलेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल गिरावट है करके, रूटीन गिरावट है करके। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा IEX, ये एक जस्ट रूटीन गिरावट है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो गई, इतना अच्छा कमाया इसीलिए। बट यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिले ये कोई रूटीन नॉर्मल गिरावट नहीं है। यहाँ पे आरोप लगा है बहुत सारा, और आप चेक कर सकते हैं इतनी बड़ी ग्रुप कंपनी 62% तक यहाँ पे गिरना, 50-60 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप लेकर। सो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पे वैल्यूएशन वर्क करने ही वाले नहीं है अनटिल एंड अनलेस जब तक वो आरोप हिंडनबर्ग ने लगाया है वो अदानी ग्रुप क्लियर नहीं करता है, तब तक बड़ा कॉन्फिडेंस यहाँ पे आने वाला है नहीं, राइट। बड़ा पैसा नहीं आएगा, बड़ा पैसा आने के लिए कॉन्फिडेंस उनको चाहिए। सो इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये चीज़ के चलते आप यहाँ पे अटक जाओगे, सो संभल लेना, वरना मतलब आपको पता ही है एक बार फंस गए तो मतलब एंट्री ईजी है, यहाँ पे एग्जिट करना बहुत मुश्किल यहाँ पे होने वाला है। देन बात करेंगे KPI ग्रीन एनर्जी के बारे में। सर KPI ग्रीन एनर्जी वापस यहाँ पे क्या बोनस स्प्लिट दे रहा है क्या? तो दोस्तों नहीं, मुझे समझ में आया आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। सो KPI ग्रीन एनर्जी ने ऑलरेडी हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शन दिया है। सो अभी जो नई चीज़ देखने को मिल रही है वो है KP एनर्जी। दोनों कंपनी देखा कि ग्रुप एक ही है, हाँ, ये ग्रीन एनर्जी है, ये KP एनर्जी है। इसमें हम लोग को वो कॉर्पोरेट एक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ये देखिए कितना है, 10 का फेस वैल्यू वो 5 होने वाला है, मतलब 1 के बदले आपको 5 शेयर यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। सो ये कभी का है, मार्च का डेटा उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये KPI ग्रीन एनर्जी के बारे में नहीं है, KP एनर्जी के बारे में है, राइट। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड एज यूजुअल जैसे मैंने कहा, बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड ये कभी आपका टारगेट होना नहीं चाहिए। कंपनी को जानो, अगर आपको ठीक लगता है तो फिर आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। बट ये अल्ट्रा माइक्रो कैप है दोस्तों, केवल 300-400 करोड़ का मार्केट कैप है। सो ये गिरते वक्त 70-80% गिरेंगे, ये भी पॉइंट आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। देन आ जाते हैं दोस्तों आखिरी में कि सुपर डिविडेंड देने वाली कंपनी। यस, अभी की बात करें 183 एंड 194 कैलकुलेट करके देखेंगे तो समवेयर अराउंड कितना आ रहा है, 377 के आसपास का टोटल डिविडेंड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये कंपनी की अगर हम लोग बात करें ना, ये डिविडेंड का बादशाह इसको बोला जाता है। बादशाह मतलब आप 2022 में भी देख लेना, 309 का डिविडेंड, 181 का डिविडेंड, 193 का डिविडेंड। सो ये कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड यहाँ पे देती है। सो ये कंपनी कौन सी है, सैनोफी इंडिया लिमिटेड। यस दोस्तों, कल के दिन इस कंपनी ने रिजल्ट भी दिखाया है। रिजल्ट की बात करें, क्वार्टरली फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ओवरऑल ओके टाइप का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बट खास करके इसके और हमेशा डिविडेंड कितना देगी, इसी के चलते यहाँ पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहता है। सेम वही चीज़ दोस्तों, सिर्फ डिविडेंड के चक्कर में नहीं जाना। हाँ, बट ये एक बात सच है कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, राइट। अगर आप जाते हो तो कोई गलत नहीं रहेगा। हाँ, बट अगर आपको मैं ये पूछता हूँ कि आपने क्यों खरीदा, तो आप बोलोगे कि सर ये फंडामेंटली ऐसा है, मुझे ये रीज़न अच्छे लगे, चल जाएगा। बट आप ये बोलोगे सर डिविडेंड बांट रहा था 377 का, इसीलिए गए, गलत बात है। वो डिविडेंड क्या, इसी में से तो माइनस हो जाएगा 377, राइट, एक्स डेट रहेगा। सो बिजनेस को समझो, बिजनेस के हिसाब से बात करें, नो डाउट सैनोफी इंडिया एक अच्छी कंपनी है, डिसेंट कंपनी है। अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो अच्छा ही परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, मिड कैप क्वालिटी की है, बट येस डिविडेंड की बारिश है, ये बहुत ज़्यादा करवाती है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड
डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।